डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर, और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इस पे देख लेना आप सब लोग। मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर, इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा, पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं, दरख्वास्त दी हुई थी हम लोगों ने, ये वाली खुला वाली। तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील, पैसा ले लेकर लाखों रुपए, नहीं जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने। जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे। ये तो बेवा है। जैसे आपने कहा आप जो फोत हो गए उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता। जब बंदा मर गया है तो बात ख़त्म। ये बेवा है, उनकी कानून है कि वो बेवा नहीं है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से। हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। FIA ने जो जुल्म किया है, FIA का काम था। जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहाँ गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा। वहाँ की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे FIA वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफ़र, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है, प्रूफ दिखाएं। क्यों नहीं लेकर आई FIA वाली प्रूफ? इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही चालान देते और प्रूफ देते कि जज साहब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ़ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो जुर्मदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हम हैं चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा है। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं, बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, ये बताएं आपने लोधरा में खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी। 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया। बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर FIA में दरख्वास्त दें और FIA वाले जो हमारी बेटी को नाजायज़ लेकर आए। ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर। वीडियो कैसे निकली, किस तरह हुई, कैसे हुई, लेकिन मैं ज़रूर ये देखिए दानिया शाह जो है ना डॉक्टर आमिर लियाकत की जो तीसरी बीवी हैं, उनके ख़िलाफ़ डॉक्टर आमिर लियाकत की जो पहली बीवी है दुआ आमिर जो है ना, उसने एक कंप्लेन की है कि दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत की कोई नाज़ेबा वीडियो बनाई है और उसको वायरल किया है। उसके ऊपर जो है FIA ने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जो है दानिया शाह को
लोधरा से गिरफ़्तार करके यहाँ पे लेकर आए जुम्मे वाले दिन, क्योंकि जुम्मे को जज साहब चले गए थे, तो उसके बाद जो है हफ्ते को उनको जुडिशल कस्टडी किया गया और हफ्ते उसके बाद हमने बेल एप्लीकेशन दाखिल की। मंडे वाले दिन उस पर आज नोटिस हुआ था एफआईए के जो एडी लीगल हैं उसको और आईओ साहबों को कॉल किया गया, इसके अंदर कंप्लेनेंट को नोटिस हुआ था। तो आज जब हम सुबह आए, हमने यहाँ पे इसमें कोर्ट में टाइम रखा था 11:30 बजे का। जब 11:30 बजे यहाँ हम कंप्लेनेंट पार्टी, जिसमें ज़ियावान साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत की जो साबका अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहबा, वो पेश हुए। जब मैं अफेयर हुआ तो हमें इंटीमेट किया गया कि एफआईए के जो एडी लीगल हैं वो किसी इमरजेंसी के तहत जो है ना अंदरूनी सिंध चले गए हैं, और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं आरफा साहबा जो है उनकी तरफ से इंटीमेशन आई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज एफआईए की तरफ से जो है ना अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, ना एफआईए की तरफ से सरकारी वकील पेश हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है इसकी समाअत जुमेरात के दिन जो है मुकर्रर किए, यानी 22 तारीख को 11:30 बजे का टाइम रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि एफआईए पूरा मीडिया जो है ना बता रहा है कि जो है ना दानिया शाह की बेल एप्लीकेशन लगी हुई है। इवन कोर्ट की तरफ से जो है ना एडी लीगल ने कापी रिसीव की है, आईओ को इंटीमेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आज एफआईए की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, उन्होंने कोई रिकॉर्ड जो है पेश नहीं किया, सिर्फ इसको डिले करने के जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एडी लीगल की तरफ से जो है एक इंटीमेशन आई कि जी मुझे इमरजेंसी हो गई है, उस इमरजेंसी का भी रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों जो है आपको अचानक जो है ना छुट्टी लेनी पड़ी और आप जो है ना अचानक जो है ना यहाँ पर नहीं आए। तो मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन एफआईए और कंप्लेनेंट जो है ना दोनों ने गठजोड़ करके जो है ना एक बेगुनाह लेडी जिसने ना ऐसा कुछ जुर्म किया है, ना उसके वीडियो मोबाइल से कोई ऐसी वीडियोज़ मिली हैं, ना उसने कोई ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं और ना उसने कोई वायरल की हैं, जो ना सिर्फ उसको जो है कि इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत की वो बेवा हैं, उनकी तीसरी बीवी हैं, वो बुशरा इकबाल को तलाक दे चुके हैं, वो अपना जो है ना जायदाद से हक मांगती हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है ना झूठे इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर केसेस बनाए जा। मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल में शरण तो वो बीवी हैं भी नहीं। मैं तो मीडिया से भी कहूँगी उन्हें बेवा लिखा ही ना करें, क्योंकि ये खुद एक मजाक है। क्योंकि आमिर, वो डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वो डॉक्यूमेंट जो आमिर ने लिखा था और वो उनके लॉयर ने 2 विटनेसेस के सामने सारा कुछ साइन भी, उनके साइन मौजूद हैं उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि खुला हो चुकी थी शरण, ये खुला हो चुकी, तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ़ हैं। और अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो क्लेम कर भी रही हैं, तो जहाँ आपने करोड़ों की जायदाद और इनकी वालदा जिस तरह से चिल्ला रही हैं, अभी तक उन पैसों पर ही अटकी हुई है ये फैमिली। अभी तक ये और इनकी एक इंसान कब्र में चला गया और आप अभी भी पैसे पैसे और पैसे। मेरा मकसद, मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं एक्स वाइफ हूँ, मेरा शरण और कानूनन आमिर की जायदाद से कोई वास्ता नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक़ था या मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा रब जाने ये काफ़ी है। मैं हर किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, पर आमिर के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आमिर के फ़ैन्स थे, सभी बहुत हर्ट हैं, सभी बहुत मिस करते हैं। एक बहुत टैलेंटेड इंसान, एक पेट्रियाटिक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ ये ज़्यादती हुई है।